बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो छठी क्लास की किताब जान पहचान का सबक नंबर 28 दरख्तों से मोहब्बत। तो दरख्तों से मोहब्बत आज हम करेंगे। तो दरख्त जो है पेड़ को कहते हैं और दरख्तों मतलब पेड़ों, ठीक है ना। एक होता है दरख्त और ज़्यादा है तो दरख्तों, यानी ये जमा हो गई। तो दरख्तों से मोहब्बत, तो एक एक लाइन में पढ़ रही हूँ, उसको समझाती जाऊंगी, साथ ही आप देख लीजिएगा अच्छे से। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, दरख्तों पर है चिड़ियों का बसेरा, यानी शेर मतलब इस वाली लाइन में शायर कह रहे हैं कि दरख्तों पर चिड़िया बसेरा करती है, यानी चिड़ियों के रहने की जगह, यानी चिड़िया जो है दरख्तों पर अपना घोंसला बनाती हैं। दरख्तों से मिले साया घनेरा, यानी दरख्तों से यानी पेड़ों से भी हमें साया जो है घना साया मिलता है ना। पेड़ों की छाँव में हम बैठते हैं ना, जब धूप में रहते हैं या ज़्यादा धूप लगती है, हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये आदमी, देखिए पेड़ के नीचे जो है छाँव में बैठा हुआ है ना ये आदमी। तो ये कह रहे हैं कि पेड़ों से हमें साया जो है घनेरा मिलता है। घनेरा यानी गहरा गहरा छाया मिलता है। खुशी से चहचहाते हैं परिंदे, यानी परिंदे जो है पेड़ों के आसपास ही खुशी से चहचहाते हैं। खुदा की हम्द गाते हैं परिंदे, खुदा की जो है तारीफ परिंदे करते हैं पेड़ों के पास ही चहचहाते, तो ऐसा लगता है जैसे वो खुदा की तारीफ कर रहे हैं, खुदा की हम्द गा रहे हैं। मुसाफिर धूप से घबरा के आए, ये क्या है यहाँ पे कि मुसाफिर जब धूप से घबरा जाते हैं तो ठंडी छाँव में आराम पाए। तो वहीं पर जो है पेड़ों की जो घनी छाया होती है उस ठंडी छाँव में बैठकर वो आराम पाते हैं। सड़क मैदान रस्तों पर घरों पर दरख्तों का असर है मौसमों पर। तो इस वाले शेर में शायर कह रहे हैं कि दरख्तों का यानी पेड़ों का असर सभी जगह पर है, सड़क पर भी, मैदान में, रस्तों पर, घरों पर, हर जगह है कि कहीं भी पेड़ रहेंगे तो वहाँ का जो माहौल अच्छा हो जाएगा, है ना। तो दरख्तों का एक दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि दरख्तों का असर मौसमों पर भी है। तो मौसमों पर भी दरख्तों का असर किस तरह होता है, देखिए जब बाहर का मौसम होता है तो दरख्त पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। जब खिज़ा का मौसम आता है तो पेड़ के जो है पत्ते झड़ने लगते हैं। और जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं उसमें जो है बारिश की मतलब बारिश भी ज़्यादा होती है, और जहाँ कम पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर बारिश भी कम होती है ना। तो इसी तरह हर मौसम में जो है दरख्तों का असर दिखाई देता है, मतलब हर मौसम में दरख्तों पर असर नज़र आता है कि कौन से मौसम में किस तरह के दरख्त हो रहे हैं ना। कभी कभार सूख जाते हैं ना, पीले पत्ते हो जाते हैं। बड़े बूढ़े हमारे कह गए हैं, तो हमारे बड़े बूढ़े कह गए हैं, क्या कह गए हैं कि दरख्तों से हज़ारों फ़ायदे हैं। बड़े बूढ़े यानी जो हमारे से बड़े थे, वो हमारे दादा नाना है ना, दादी नानी वगैरह, जो ये कह गए हैं कि दरख्तों से बहुत से फ़ायदे हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं बताइए। फल मिलता है, फूल मिलते हैं, खाने के लिए ग़िज़ाएँ जैसे वेजिटेबल वगैरह है ना, सारी चीज़ें मिलती हैं, लकड़ियाँ मिलती, दवाएँ मिलती हैं। बड़ों की ये नसीहत याद रखें, दरख्तों को सदा आबाद रखें। तो हमें ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें बड़ों की जो नसीहत बड़ों ने दिया है तो उसको याद रखना चाहिए, और दरख्तों को हमें सदा आबाद रखना चाहिए। सदा आबाद रखने का मतलब कि हमेशा दरख्त हमें लगाने चाहिए। अगर हमें दरख्त काटने की ज़रूरत भी हो रही है, पहली बात तो दरख्त को ना काटें, बिला वजह ना काटें। अगर हमें काटने की ज़रूरत भी हो रही है तो एक के बदले हमें 2 पेड़ लगाएं, ताकि हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और हमारे आने वाले नस्लों के लिए भी वो पेड़ बाकी रहे, है ना। तो ये जो है नज़्म मदहतुल अख्तर ने लिखी है, ठीक है। ये शायर का नाम है। जैसे कवि होते हैं ना, जो कविता लिखता है उसको कवि कहते हैं, और जो पोएम लिखता है इंग्लिश में हम पोएट बोलते हैं ना, तो ऐसे ही उर्दू में जो नज़्म वगैरह लिखते हैं उनको शायर कहते हैं। तो ये जो नज़्म लिखी है उन्होंने, उसका नाम है, उन शायर का नाम मदहतुल अख्तर, ठीक है। तो अगले पेज पर हम चलते हैं अभी। तो देखिए इस वाले सफ़े पर हमारी मश्क हो गई है स्टार्ट। तो यहाँ पर पढ़िए और समझिए, यानी अल्फाज, यहाँ पे मायने, अल्फाज मायने हैं, देखिए वर्ड मीनिंग जैसे होते हैं। यहाँ पर बसेरा परिंदों के ठहरने की जगह, घनेरा घना, हम्द खुदा की तारीफ, मुसाफिर सफ़र करने वाला, नसीहत
अच्छी सलाह नेक मशवरा। नसीहत का मतलब कोई हमें बड़े बूढ़े जो है अच्छी सलाह देते हैं ना, कोई मशवरा देते हैं, उसको कहते हैं नसीहत। अब सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर है 4 सवालात हमारे, इसके जवाबात मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिए, आप देख लेंगे। पहला सवाल है परिंदे कहाँ बसेरा करते हैं? तो जवाब देखिए परिंदे दरख्तों पर बसेरा करते हैं। दूसरा सवाल है दरख्तों से मुसाफिरों को क्या फ़ायदा है? मुसाफिर अगर धूप की गर्मी से घबराते हैं तो दरख्तों की छांव में आराम करते हैं। तीसरा है बुजुर्गों ने दरख्तों के बारे में क्या कहा है? बुजुर्गों ने दरख्तों के 1000 फ़ायदे बताए हैं और दरख्तों को हमेशा आबाद रखने के लिए कहा है। चौथा है दरख्तों को हमेशा आबाद रखने का क्या मतलब है? दरख्तों को हमेशा आबाद रखने का मतलब ये है कि दरख्तों को कभी ना काटें और पेड़ लगाएं। एक पेड़ काटे जाएं तो इसकी जगह 2 पेड़ लगाएं ताकि हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और आने वाली नस्लों के लिए भी बाकी रहे। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। तो यानी फिलअप से ये खाली जगह है तो आपको मुकम्मल करने हैं। देखिए मैंने मिसरे मुकम्मल कर दिए हैं। देखिए पहले में दरख्तों से मिले साया घनेरा, खुदा की हम्द गाते हैं परिंदे। देखिए तीसरा है मुसाफिर धूप से घबरा के आए, दरख्तों का असर है मौसमों पर, बड़ों की ये नसीहत याद रखें। अब चौथा सवाल देखिए इस अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। यानी हमें जोड़े लगाने, मैचिंग करनी है। तो मैंने देखिए यहाँ पर नंबर लिख दिया है और उसके अकॉर्डिंग जो जोड़े मिला दिए। तो यहाँ पर जो है आपको देखिए बसेरा घनेरा यानी राइमिंग वर्ड करनी है। देखिए यहाँ रहा तो यहाँ रहा, यहाँ देखिए मौसमों घरों, चहचहाते गाते, आए पाए, उसके बाद है याद आबाद। ठीक है ना। तो पांचवा ये देखिए 5th नंबर है ये और ये 4th नंबर है। ठीक है। तो ध्यान से आप लोग देख लेंगे, मैंने निशान भी लगा दिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखने। वाहिद यानी हमें एक वचन लिखना है, सिंगुलर लिखनी है। तो हमें वाहिद लिखना है, वाहिद लिखिए। तो देखिए दरख्तों ज़्यादा हो गया ना बहुवचन, तो इसकी वाहिद जो है दरख्त। चिड़ियों चिड़िया, रस्तों रास्ता, घरों घर, मौसमों मौसम, सड़कों सड़क। अब अगले सफ़े पर हम चलते हैं। देखिए पढ़िए समझिए और लिखिए। तो यहाँ लिखा है देखिए बाज़ लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ एक जैसा होता है। तलफ़ुज़ यानी कि प्रोनाउंसिएशन, यानी जब हम बोलते हैं वो तो एक जैसा होता है, लेकिन मानी और इमला के एतबार से वो मुख्तलिफ होते हैं। यानी उसके मीनिंग और डिक्टेशन जो अलग अलग होते हैं। जैसे सदा और सदा एक जैसा है ना, उसकी आवाज़, उसका तलफ़ुज़ एक जैसा। तो इस वाले सदा का मतलब होता है हमेशा और इस वाली सदा का मतलब होता है आवाज़। ठीक है। तो ये सीन से और ये स्वाद से, तो इसका जो है इमला डिक्टेशन जो है अलग है और मीनिंग भी अलग अलग है। पहले लफ्ज़ का मतलब है हमेशा जबकि दूसरे का मतलब है आवाज़। इसी तरह नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों का मतलब उस्ताद की मदद से अपनी कॉपी में लिखिए। कॉपी में हमें लिखना है, ये देखिए आरी है, मैंने लिख दिया आप लोगों के। देखिए एन से आरी का मतलब खाली मजबूर। ठीक है ना। आरी ये वाली अलिफ मद आरी का मतलब है लकड़ी काटने का आला। जो लकड़ी काटने वाली आरी होती है ना उसको बोलते हैं ये वाली आरी। ठीक है ना। अब ये कसरत सीन है इसमें, तो इसका मतलब होता है वर्जिश, एक्सरसाइज है ना। और ये कसरत यानी ज़्यादती। हम बोलते हैं ना नागपुर में संतरों की ज़्यादती है, संतरों की कसरत है। तो ये से वाला है, इसमें सीन है, से है इसमें। अब अगला है यहाँ पर देखिए आम एन से और ये अलिफ मद आ से। तो ये आम का मतलब होता है कॉमन यानी आम आदमी, जैसे बोलते हैं ना हम कॉमन मैन, आम आदमी। और ये वाले आम फल को कहते हैं, आम फल होता है ना, फलों का राजा आम। अब ये जाल, इसका मतलब होता है फंदा या नेट होता है ना जिसमें जाल चिड़ियों को फंस देते हैं, फंसाने के लिए लगाते हैं जाल। और ये जाल धोखा यानी बोलते हैं ना इस आदमी ने हमारे साथ जाल साजी की यानी धोखेबाजी करी। ठीक है ना। तो ये वाला जाल जिसमें अलिफ वाला फंदा और ऐन वाला धोखा। अब अलिफ वाला अलम देखिए इसका मतलब होता है गम दुख और ये अलम का मतलब होता है झंडा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे।
ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, लिखिए दरख्तों के फायदे पर 5 जुमले लिखिए। तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, देखिएगा। दरख्तों से माहौल में तवाज़ुन बरकरार रहता है, यानी माहौल का जो हमारे आसपास का सराउंडिंग्स का तवाज़ुन यानी बैलेंस बराबर रहता है, यानी बराबर ऑक्सीजन, बराबर मिकदार में ऑक्सीजन, बराबर मिकदार में जो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ ले लेते हैं ना, सांस लेते हैं पेड़, आपको तो मालूम है ना पेड़ सांस लेते हैं। तो पेड़ जब सांस लेते हैं तो वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं माहौल में से और ऑक्सीजन वो खारिज करते हैं, जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती है ना। तो दरख्तों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, दरख्तों से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, दवाएं मिलती हैं, है ना, फल सब्जियाँ मिलती हैं, दरख्तों से हमें फल और सब्जियाँ मिलती हैं। दरख्तों से माहौल की आलूदगी, पॉल्यूशन कम होती, यानी पेड़ हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो पॉल्यूशन कम होगी। तो हमारी दिल्ली की जो हवा जो है पॉल्यूटेड हो गई है ना, बहुत ज़्यादा आलूदगी हो गई है माहौल में। तो बहुत से ज़्यादा हमें जो पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे फ़िज़ा की आलूदगी जो है कम होगी, है ना, पॉल्यूशन कम होगा। तब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है खुशखत लिखिए। तो यहाँ पर आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है। देखिए बसेरा मैंने लिख दिया, बे बनाएंगे, फिर सीन के, फिर ये का एक शोशा करके रे, फिर अलिफ, एक बे का नुक्ता, फिर ये के 2 नुक्ते। इसी तरह गनेरा, घ बनाएंगे यूं करके यूं, फिर ये नून रे 2 डंडे, फिर यहाँ पर अलिफ, छाँव। तो ये देखिए छाँव में ये हमजा है, छाँव हमजा औज़र हो, ये जो हमजा होता है, ठीक है ना। इसी तरह देखिए फ़ायदे, तो इसमें ये हमजा है फ़ायदे, और ये नसीहत। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर जो खाली जगह हैं उनमें प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छी लिखाई की अपनी, और अपनी राइटिंग सुधारेंगे, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर हो गया चैप्टर मुकम्मल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।